ये क्वेश्चन यहाँ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान कानूनों की लिखित एक दस्तावेज है जिस पर देश के संविधान, देश के नियम कानून लिखे हुए हैं। और संविधान है तो हम लोग सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। संविधान अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग असुरक्षित रहेंगे, अस्वतंत्र रहेंगे। यहाँ पर आक्रमण होते रहेगा, लड़ाइयाँ होती रहेगी, लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और जीत उसी की होगी जिसके हाथ में डंडा रहेगा, अर्थात जिसके पास ताकत रहेगा उसी की जीत होगी। असहाय लोगों के पास, कमजोर लोगों के पास यह ताकत नहीं रहेगी। जिस प्रकार एक छोटी सी चुटकुला के रूप में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहानी में सुनाया गया था, कभी सुनाए होंगे कि एक व्यक्ति एक भैंस लेके जा रहा था। रास्ते में एक आदमी भेंटाया। उसके बाद वो क्या किया, उस भैंस वाले के पास एक डंडा भी था। उसने क्या कहा कि आप जो है ना ये डंडा हमको दे दो। बोल क्या करेगा, बोला आप डंडा हमको दे दीजिए ना, बहुत जरूरी काम। डंडा उसको दे दिया तो वह व्यक्ति उस भैंस वाले के ऊपर में डंडा दिखाने लगा कि भैंस तुम हमको दो, नहीं तो डंडा से मार के तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे। डर के मारे ये भैंस वाला भैंस उसको दे दिया। फिर भैंस वाले ने उस व्यक्ति से विनम्र प्रार्थना किया कि देखिए आप मेरा भैंस तो ले लिए हैं और डंडा भी ले लिए हैं, तो एक काम कीजिए ना, भैंसिया तो ले लिए, कम से कम डंडा तो हमको दे दीजिए, आप भैंस ले लीजिए। पुनः वह व्यक्ति ने उस भैंस वाले को डंडा दे दिया। अब भैंस वाला तुरंत फिर क्या कहता है कि जल्दी हमको भैंस दो, नहीं तो तुम्हारा मार के आप हाथ गोड़ तोड़ेंगे हम। अब वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, सारा कितना बुड़बक है हम, डंडा इसको दे दिया, डंडा नहीं देते तो अच्छा होता। फिर बोलता है ले लो। तो फिर भैंस किसके पास आ गया, जिसके पास था। इस छोटी सी कहानी से हम लोग यही सीखे कि डंडा जिसके पास था, ताकतवर वही है कि नहीं, और भैंस उसी का है। पहले डंडा इसी के पास था, भैंस इसी का था। अब उस व्यक्ति को डंडा दे दिया, ताकत चला गया उस व्यक्ति के पास, तो उस व्यक्ति ने डंडे के जोर से भैंस अपना लिया। पुनः भैंस वाले ने डंडा मांगा, इसका मतलब क्या मांगा, ताकत मांगा। डंडा ताकत का प्रतीक है। डंडा मांग लिया। फिर उस भैंस वाले के पास से क्या किया, डंडा बोला, डंडा के जोर पर क्या बोला कि हमको भैंस दो, नहीं तो मार के तुम्हारा भी हम हाथ पैर तोड़ेंगे। फिर भैंस किसके पास आ गई, पुनः भैंस वाले के पास। इस छोटी सी कहानी से हम लोग यही सीख सकते हैं कि जिसकी लाठी भैंस उसी की। तो यही नीति चलेगी बिना संविधान का। जिसके पास ताकत रहेगा उसी का बोलबाला रहेगा, उसी के पास हर चीज रहेगा। वो जब चाहेगा दूसरे से छीन सकता है, कमजोर लोगों से। इसलिए हम लोगों को संविधान की जरूरत है। ये क्या करता है, जनताओं के बीच में समान अधिकार को प्रदान करता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है, किसी को ठग रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, तो संविधान उस व्यक्ति को दंड देती है। नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, लिखित संविधान में लिखित धाराओं के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। आज थाना है प्रशासन का केंद्र। अगर गांव भर में लड़ाइयाँ होती है, मारपीट होता है, देखते होंगे, पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ के ले जाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर में कानून केस दर्ज होता है। उस केस के अनुसार उसको अदालत में पेश किया जाता है और अदालत में जज होते हैं। वह जज जो है धाराओं के अनुसार, उसके जुर्मों के अनुसार धाराओं को सेट किया जाता है, धाराओं
के अनुसार उसको दंड दी जाती है, सजा दी जाती है। सभी धाराओं में सभी सजाएं अलग अलग हैं। यह संविधान है जिसके चलते लोग जुर्म करने से डरते हैं, और अगर संविधान नहीं होती तो लोग जुर्म करने से डरते नहीं डरते। इसलिए देश में जुर्म न हो, अन्याय न हो, इसके लिए संविधान की जरूरत है। तो संविधान की जरूरत क्यों है, समझ में आया? संविधान की जरूरत शॉर्टकट में हम लिखेंगे क्या? संविधान अगर न हो तो यहाँ ताकतवर लोगों का बोलबाला हो जाएगा, जिसकी ताकत शासन उसी का हो जाएगा, और वह मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर में, असहाय लोगों के ऊपर में शासन करेंगे। लेकिन संविधान क्या करता है? यहाँ समानता का भेदभाव लाता है, और शोषण करने वाले को संविधान के धाराओं के अनुसार सजा दी जाती है, जिसके चलते लोग उस संविधान के धाराओं से डरते हैं और एक दूसरे को शोषण करने से डरते हैं, और देश की जनता स्वतंत्र रूप से, संविधान के कारण ही स्वतंत्र रूप से अपने जीविका को प्रदान करते हैं, जिंदगी जीते हैं। इसलिए संविधान की जरूरत है।